शौर्य और पराक्रम के वीडियो से, उस वीडियो से जो हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा कर देगा। 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के खिलाफ हुई सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो सामने आया है। आपको इस ऑपरेशन की तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे बहादुर जवानों ने कैसे एलओसी पार कर पीओके में आतंकी कैंप को तबाह किया। ये तस्वीरें हेलमेट और ड्रोन कैमरे के जरिए ली गई हैं। देखिए कैसे रॉकेट लॉन्चर के जरिए एक एक टारगेट को तबाह किया गया। ये वीडियो इस समय आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान ने उड़ी हमले को अंजाम दिया था, उसके बदले के रूप में 10 दिन बाद ही भारत की सेना ने इस तबाह किया गया। ये वीडियो इस समय आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान ने उड़ी हमले को अंजाम दिया था, उसके बदले के रूप में 10 दिन बाद ही भारत की सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ये आप देख सकते हैं कि टारगेट 2 को ये गोला गया और सीधे वो जो लॉन्चिंग पैड था उसके ऊपर गिरा और उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। और जो हेलमेट में जो कैमरा लगा हुआ था उसके जरिए इस पूरे वीडियो को बनाया गया। आप देख सकते हैं एक नारंगी रंग का आग का गोला आपको जाके गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सीधे सीधे वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। टारगेट नंबर 2, पहले टारगेट को तबाह करने के बाद ये दूसरे टारगेट को एम किया गया और जो आग का गोला जो बम है उसको सीधे लॉन्चिंग पैड के ऊपर गिराया गया और जो आतंकवादी वहां पर मौजूद थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया। पीओके में सेना की सर्जिकल स्ट्राइक का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। जो 4 टारगेट्स हैं उनको टारगेट कर सेना ने उनको टारगेट किया, उसके ऊपर गोला बारूद गिराया और उसको निस्तनाबूद, उसको खत्म कर दिया। सेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीरें इस समय आपके सामने है और भारतीय सेना ने एक तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और एक तरह से एक मैसेज दिया कि इस तरह की नॉनसेंस अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो हमारे सिपाही कितने सक्षम है, भारतीय सेना कितनी सक्षम है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शौर्य और पराक्रम की कहानी इस समय आपके सामने है। 636 दिन बाद सामने आया ये सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो। लगातार उंगलियां उठ रही थी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, लेकिन अब ये जब आ गया है सबके टीवी स्क्रीन पर तो सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश पांडे न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। उनके पास कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब इन टारगेट्स को टारगेट किया गया, उससे पहले की ये तस्वीरें सेना ने ली थी, उनका हम रुख करेंगे। जी राकेश। शुक्रिया शोभना। तस्वीरें मैं दिखाता हूं आपको। 18 सितंबर 2016 को उड़ी सेना कैंप पर हमला हुआ था और उसके बाद अगले 10 दिनों तक इस पूरे सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग की गई थी और वेल एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन ये था जो 28-29 सितंबर की रात को अंजाम दिया गया था। कुछ एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें देखिए। ये 4 तस्वीरें देखिए जो टेरर कैंप चल रहे थे। एक तस्वीर, दूसरी तस्वीर, 4 तस्वीरें हमने आपको इस पर दिखाई है कि किस तरीके से ये आप देखिए जो एक छोटा सा घरनुमा जो बना हुआ है, यहां से ये लॉन्चिंग पैड थे। इस तस्वीर में आप देखिए कुछ लोग यहां पर टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आतंकवादी वहां पर थे और इन 10 दिनों में पूरी तरीके से इस पूरे एरिया की मॉनिटरिंग की गई थी। ये आप देखिए कुछ आतंकवादी यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ऑपरेशन से ठीक पहले की तस्वीर है शोभना और इन तस्वीरों के आधार पर, इन तस्वीरों को देखने के बाद लगातार 10 दिनों तक प्लानिंग की गई थी और उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। इन टेरर कैंप को तबाह किया गया था। कुल 7 ठिकाने थे, उन 7 ठिकानों पर अटैक किया गया था और एक साथ उन 7 ठिकानों को तबाह किया गया था। 4 तस्वीरें हैं। इन 4 तस्वीरों को जो जारी किया गया है, इन 4 तस्वीरों को, इन 4 जो ठिकाने थे उनको टारगेट किया गया था। 3 किलोमीटर अंदर पीओके में घुसे थे भारतीय सेना के जाबाज कमांडो और उसके बाद अंदर जाकर एक साथ न सिर्फ इन ठिकानों को तबाह किया था बल्कि इस पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर सुरक्षित वापस अपनी सीमा में लौट भी आए थे शोभना। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमको दिखाने के लिए। और ये जो तस्वीरें हैं ये उस समय ली गई जब टारगेट को ध्वस्त करने की तैयारी में सेना थी और अब ये वीडियो आपके सामने है। 4 टारगेट सेना ने टारगेट किया, उनको उनके ऊपर बम गिराया और उनको निस्तनाबूद, उनको खत्म कर दिया। जिस तरीके से लॉन्चिंग पैड का इस्तेमाल हमेशा पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए करती रहती है, उसको भारतीय सेना ने खत्म कर दिया, उसको टारगेट पे लिया।
तो ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गोला निकलता था और उसके बाद वो रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया जाता था रॉकेट, और जहां पर टारगेट 1 जो था उसको उसके ऊपर ये गोला गिराया गया और उसको खत्म कर दिया गया। इस तरीके से टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, 4 टारगेट लेकर, और जो जवान वहां पर जो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, आप उनकी बहादुरी का अंदाजा लगाइए। अपने हेलमेट के ऊपर उन्होंने कैमरा लगाया और इस पूरे वीडियो को कैप्चर किया, और ये वीडियो इस समय आपके सामने है। सर्जिकल स्ट्राइक पर जितने भी सवाल उठ रहे थे उन सब का जवाब ये वीडियो है। भारतीय सेना की शौर्य और पराक्रम की तस्वीरें हैं जो इस समय आपके सामने है। और ये टारगेट 3 पे आप ये धुएं का गुबार और आग का गुबार आप देखते हुए देख सकते हैं। हालांकि ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं, लेकिन जब गोला उस लॉन्चिंग पैड के ऊपर गिरा तो उसके बाद जो धुएं और धूल का जो गुबार निकला वो इस वीडियो में कैप्चर किया गया है। भारतीय सेना ने एक एक कर जितने भी लॉन्चिंग पैड उस रेंज में थे उनको सबको खत्म कर दिया। टारगेट 4 जो था, ये आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा एरिया आपको दिखाई दे रहा है इस समय काले रंग का, उसको टारगेट किया गया। टारगेट नंबर 4 था ये भारतीय सेना के लिए, और रॉकेट लॉन्चर से जो गोला बारूद था उसको दागा गया और टारगेट 4 को खत्म कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी लगातार, विपक्ष जो है वो इस पूरे ऑपरेशन के ऊपर उंगलियां उठाता रहा है। क्या सवाल उठाए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी व अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी पर असफलता यानी फेल होने का संकट मंडराता है, तो तब उन्होंने सेना के शौर्य को सियासी तौर पर भुनाने की याद क्यों आती है। फिर इसके लिए चाहे सेना और चाहे सीमावर्ती नागरिकों को कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। हम ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या मोदी सरकार देश के बहादुर सैनिकों की वीर गाथा का दुरुपयोग कर राजनीतिक फायदे के लिए उनके बलिदान की वेदी पर राजनीतिक सिंहासन सजाकर वोट नहीं बटोर रही, इसका प्रयास नहीं कर रही। देश के सैनिकों का झूठे राष्ट्रवादियों को इतना ही ख्याल है तो 3 साल से इस देश के पूर्व सैनिक आंदोलनरत हैं। 3 वर्षों से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त पर देश के पूर्व सैनिकों को दिल्ली पुलिस ने घसीटकर मारा और गिरफ्तार कर लिया, परंतु 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया। क्या तो ये सुरजेवाला ने सवाल उठाए, जिस तरह से वीडियो सामने आया है उसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए। हमारे सहयोगी, हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह ने मुख्तार अब्बास नकवी से बात करी है, बीजेपी के बड़े नेता, वो आपको सुनवा देते हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस समय कई सवाल खड़े किए गए थे। अब सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो आया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। नकवी साहब, उस समय कई सवाल खड़े हुए थे, लेकिन अब जो वीडियो जारी हुआ है उससे साफ है कि सर्जिकल स्ट्राइक किस तरह से सेना ने पाकिस्तान में जाकर किया। देखिए, जो सियासी सनक के सूत्रधार हैं उनकी जो सुरक्षा पर सियासत थी वो एक बार फिर से एक्सपोज हुई है। और मुख्तार अब्बास नकवी के बाद अब आपको सुनवा देते हैं सुब्रमण्यम स्वामी को, बीजेपी के बड़े नेता हैं। उन्होंने साफ कहा कि सबूत मांगा था तो दे दिया। सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो आने से साफ हो गया है कि किस तरह से भारतीय सैनिकों ने पीओके में जाकर आतंकियों के कैंप ध्वस्त किए थे। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं। स्वामी साहब, जिस तरह से ध्वस्त किया गया, लेकिन कांग्रेस की ओर से सवाल खड़ा किया जा रहा है कि इस पर शौर्य पर, सेना के शौर्य पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूं, नहीं होनी चाहिए। हम तो राजनीति कर ही नहीं रहे। इन्होंने ही कहा था कि सबूत दिखाओ, हमने सबूत दिखा दिया। अब उसमें पेट में दर्द हो गया उनको। हम तो ऐसे भी इसको दिखाने चाहते हैं। मुझे याद है कि जब ये हुआ था, जब पारीकर थे, और पारीकर को और प्रधानमंत्री को दोनों को बधाई देना चाहिए, उन्होंने ऐसा जोखिम भरा निर्णय किया और हम पूर्ण विजय हुए उसमें।
उस समय मुझे हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस में ये ब्रीफिंग थी कि जो प्रूफ है या आधार है या सबूत है वो जारे हमने सारे छानबीन करके ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को। और अब आपको सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल जवानों की जुबानी ऑपरेशन की पूरी कहानी सुनाते हैं। 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। जब उड़ी अटैक हुआ तो उस समय मैं 15 कोर में था। वहां पे मुझे बिहार रेजिमेंट के कुछ बंदे मिले जिन्होंने मुझे बताया कि उड़ी में उनके साथ ये हादसा हुआ। जो एक्यूरेट कैजुअलिटी थी उनकी तो उसका उन्हें भी पता नहीं था, तो उन्होंने बताया कि लगभग 15 से 20 बंदे उनके इस हादसे में कैजुअलिटी हुए हैं। तो उनको ये नहीं पता था कि मैं पैरा स्पेशल फोर्स से ताल्लुक रखता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि थोड़ा ब्रीफ करेंगे तो मैं थोड़ा शायद और गहराई से उनके बारे में जान सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि हमारी जो यूनिट है वहाँ पे शिफ्ट हो रही है। उसके बाद उन्होंने बताया कि हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं, तो ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। तो मुझे सुन के बहुत अजीब सा लगा और गुस्सा टाइप आया कि यार ये बहुत गलत हुआ। हमारे जो सिपाही थे, जो मेरे देश के जो नौजवान थे, उनके साथ ये बहुत गलत हुआ है। तो उस समय एक बदले की भावना थी, वो उसी समय मेरे मन में जागी थी कि कब एक बार एक मौका मिलेगा कि इनको थोड़ा दिखा दें पाकिस्तान को कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी तुम्हारे को कैसे कैजुअलिटी देंगे। ये हमने उस समय सोचा था और उसका मौका मुझे बाद में मिल गया, जो कि मैंने अपने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पूरा किया। उड़ी में जब अटैक हुआ था तो उस टाइम मैं भी वहीं पे था। जो वहाँ का सिचुएशन था और जब हमने अपनी कैजुअलिटीज देखी तो हमारे अंदर एक अलग टाइप का गुस्सा था। हमारे बिहार रेजिमेंट के ही कुछ जेसीओ साहब थे, सिपाही थे, तो हमने उनसे बात किया तो उन लोगों ने बताया कि ये गलत हुआ है और इसका बदला लेना। हमारी टीम ने उस टाइम भी उन्हें आश्वासन दिया कि भारतीय फौज के साथ और हम सब एक ही फौज हैं और हम इसका बदला जरूर लेंगे और उन्हें जल्द से जल्द इस चीज का इंसाफ दिलाएंगे। उन्होंने कुछ हटके किया था और वो मतलब एक खतरनाक सीन था, तो इसलिए एज ए एसएफ सोल्जर ये लगा कि नहीं, अभी हमारे एक समय आ गया कि हम इन पाकिस्तानियों को कुछ ना कुछ सबक सिखाएं। जितना हमारे ऊपर वो कर रहे हैं तो अभी यानी कि हद से ही यानी ऊपर चला गया है, पानी अभी ऊपर है। तो हमें जल्दी से जल्दी इसके क्या है ऑर्डर मिलना चाहिए और जल्दी हमें इसका रिएक्ट करना चाहिए। जितने उनके लॉन्चिंग पैड हैं या कुछ जहाँ से यानी कि इन्फिल्ट्रेशन वो कर रहे हैं, जिसके माध्यम से कर रहे हैं, तो उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। हमने ये सारा हादसा आपने टीवी में देखा, तो जब उन शहीदों की हमने फैमिलियों को रोते हुए देखा तो एक दिल में कांटा सा चुभा कि इसका बदला लेना किसी भी प्रकार। हमारे कोर कमांडर भी, जीओसी भी, हमारे ब्रिगेड कमांडर सब लोग बोल रहे थे कि यार ये करना है और ये आप लोगों को ही करना है। तो ये हमारे लिए जो फेथ हमें हमारे ऊपर वो दिखा रहे थे, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन की चीज थी। जो वहाँ का एटमॉस्फेयर देख के लग रहा था बातचीत करके कि अगली बार जो होगा वो बहुत बड़े पैमाने पर होगा और काफी इलाकों में होगा। हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स आए, हमारे चीफ साहब भी आए थे, हमारे आर्मी कमांडर और जितने भी बड़े अधिकारी लोग थे सब लोग आए हुए थे। उन्होंने उसी टाइम उन्हें बताया कि वी आर रेडी। हमारे कमांडिंग ऑफिसर साहब को रोल मिल गया था, लेकिन जगह, टाइम वो सब हमने फिक्स करना था। डायरेक्शन सबकी तरफ से एक ही था कि इसका बहुत ही मल्टीपल जगह पे और इसका जो रिएक्शन है वो काफी हार्श और ये काफी यादगार होना चाहिए। तब तक हमें ये पता नहीं था कि अभी क्या होने वाला है। उसके बाद आते ही हमारे क्या मोबाइल जमा कर दिए गए।
प्लानिंग कुछ ऐसे तैयार हो गया तो कुछ नहीं, उसका ये था ही कुछ होने वाला है कि हम अपने उसी हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, यानी कि तैयारी। और अब आपको सीधे सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का क्या कहना है। से पूरे सर्जिकल स्ट्राइक पर ही सवाल उठे। अब सवाल क्या क्या उठाए जा रहे हैं? अभी क्यों? ये सीडी कहां से आई? ये सवाल जरूरी है क्या? सीडी कितना सही है, ये उस समय के सेना के पदाधिकारियों ने आपके चैनलों पर कहा है कि वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं अब पूरी जिम्मेवारी से कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की टिप्पणियों पर सबसे अधिक खुश पाकिस्तान में लोगों को होगी, आतंकवादियों को होगी। और जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद की टिप्पणी पर लश्कर तैयबा से उनको सर्टिफिकेट मिला, आज जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है लोगों को होगी, आतंकवादियों को होगी। और जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद की टिप्पणी पर लश्कर तैयबा से उनको सर्टिफिकेट मिला, आज जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है जल्दी ही उनको भी लश्कर तैयबा या पाकिस्तान के किसी आतंकवादी संगठन का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। क्या देश की सेना के मनोबल को तोड़ना ही कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य बचा है? तो रविशंकर प्रसाद ने जमकर निशाना साधा कांग्रेस पार्टी पर और उन्होंने कहा कि सेना के लिए इस तरह की कमेंट नहीं करनी चाहिए।